हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम बाय पीडब्ल्यू। बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं सीयूईटी के, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्स अभी बाकी हैं और अब आप लोगों के मन में, खास करके जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम खत्म हो गया है, एक बहुत बेचैनी बेसब्री है कि भाई एग्जाम तो खत्म हो रहा है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है। क्या मैंने सीयूईटी का एग्जाम दे दिया और देने के बाद सीधा मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि भाई तुम्हें डीयू मिल गया, तुम्हें बीएचयू मिल गया, तुम्हें एयू मिल गया। क्या मेरे मार्क्स के आधार पर तय हो जाएगा तुम्हें बीए प्रोग्राम मिल गया, तुम्हें बीएससी ऑनर्स मिल गया और तुम्हें बीए ऑनर्स मिल गया, तुम्हें बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स मिल गया, तुम्हें बीए ऑनर्स हिस्ट्री मिल गया। आखिर क्या होगा प्रोसेस और आगे मुझे क्या करना है, बहुत डिटेल में तो हम आगे आपको लाइव सेशन कर करके भी बताएंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने एक छोटा सा खाका रख देता हूं जिससे आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि अच्छा आगे एग्जाम के बाद क्या करना है। तो ये मैं आपको एक बेसिक चीज यहां पर बताने जा रहा हूं कि आगे आपको कैसी तैयारी रखनी है, चाहे आप बीए करना चाह रहे हैं, बीएससी करना चाह रहे हैं, बीकॉम करना चाह रहे हैं, आपको क्या करना होगा। देखो, आपको यह पता है कि अभी चल रहा है क्या, अभी चल रहा है एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के बाद प्यारे बच्चों, एग्जाम के बाद आएगा रिजल्ट। एग्जाम के बाद आएगा रिजल्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस बीच में एक और चीज होनी है और वो होनी है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशंस। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशंस मतलब क्या है सर, इस चीज का ध्यान से देखना जरा। अब देखो होगा क्या, आपने एग्जाम दिया है, आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था, वो भी ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशंस भरने पड़ेंगे। काउंसलिंग जो फॉर्म्स हैं वो भरने पड़ेंगे। यानी अभी बीच में क्या होगा, अभी बीच में प्यारे बच्चों डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और ऐसे विशेष करके इन तीन के, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी फॉर्म ओपन होंगे। जी हां, दोबारा से इनके फॉर्म ओपन होंगे। जैसे डीयू का सीएसएस पोर्टल आता है पूरा, ठीक है, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनके अलग अलग फॉर्म्स आएंगे। जब इनके अलग अलग फॉर्म्स आएंगे तो जैसे आपने सीयूईटी का फॉर्म भरते समय पूरा डिटेल भरा था, कुछ चीजें तो वो वहां से अब लेने लगे हैं डायरेक्ट भी। जैसे आपने अगर जब आप एनटीए का रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो आपका बेसिक डिटेल अब ले लेते हैं। हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोबारा से सारा बेसिक डिटेल भरवाएं। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आपके प्रिफरेंसेस यहां पर भरवाना शुरू करेंगे। प्रिफरेंसेस यहां पर भरवाने शुरू करेंगे और वो प्रिफरेंसेस दो चीजों के रहेंगे। एक, जैसे मान लो बीएचयू का तो एक ही कैंपस है, डीयू के 80 से ऊपर कॉलेजेस हैं, तो अब वो क्या करेंगे, कॉलेज और कोर्स, ठीक है, इनके प्यारे बच्चों प्रेफरेंसेस भरवाने शुरू करेंगे। आपको कौन सा कॉलेज पहले पसंद है, कौन सा कोर्स पहले पसंद है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, ऐसे आप कोर्सेज सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो सेलेक्ट करोगे। अलग अलग तरीके से आपको सिलेक्शंस करके अभी से छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद जब प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद प्यारे बच्चों आपका एलोकेशन शुरू होगा। उस समय भी काउंसलिंग शुरू होगी आपकी, जाहिर सी बात है। कभी कभी रिजल्ट के पहले भी फॉर्म आ सकता है, रिजल्ट के बाद भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ये कब लाएंगे कोई भरोसा नहीं है। जनरली पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जानी है चीजें, और जब उस रिजल्ट के अनुसार फिर ये लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी लिस्ट जारी करेंगे। मान लीजिए आपने ये प्रेफरेंसेस भर दिए, तो राउंड 1 रिजल्ट आया, तो आपने भरा था तो उसमें आपको कोर्स मिला कि नहीं मिला, फिर राउंड 2 का वेट करिए सीटें खाली होने की, फिर राउंड 3, मतलब 6-7 राउंड तक डीयू में आता है, 3-4 राउंड तक बीएचयू में आता है। और वो डिपेंड करता है कि कौन एडमिशन ले रहा है। कभी एडमिशन लेने के बाद कोई बीएचयू मिल गया तो उसको छोड़ के आप, सर क्या एक में एडमिशन हो जाएगा तो दूसरे में छोड़ के जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। डिटेल काउंसलिंग की चीजें तो हम उस समय भरवाएंगे, ये प्रेफरेंस भरने में बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज अच्छा नंबर आते हुए भी खराब कॉलेज आपको मिल जाएगा। पता लगा आपने शुरू में प्रेफरेंस किसी गड़बड़ कॉलेज का रख दिया, आपका नंबर बहुत अच्छा था पर पहला वही मिल गया और लॉक कर दिया आपने। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये बड़ा ध्यान से भरना पड़ता है। अब जो आपको ध्यान रखना वो बताता हूं, इस पर तो हम लोग डिटेल अलग वीडियोस बनाएंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका। ध्यान रखना यह है कि आप तैयार रहिएगा किस चीज पर, एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स के लेकर,
अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके अभी भी कुछ रह गए हैं, ईडब्ल्यूएस अगर आपने बोला था बनवाने के लिए, भर दिया है, बना नहीं है, 1 अप्रैल से पहले का है, जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीजें आप बनवा के रखिए, सब आपको फिर आपको यहां भरनी पड़ेंगी। दूसरा, फीस। फीस भैया 700, 800, 1000, 1200 तक की फीस ये अलग से वसूल लेते हैं, है ना। सीए आपने एनटीए में सीयूईटी का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जब इन यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग फॉर्म आएंगे वहां भी आपको फीस देनी पड़ती है। अभी बीच में भी चर्चा हुई थी, आई थी कि भाई एक ही फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ श्योर नहीं कह सकते हैं कि इस बार भी क्या एक ही फीस लगेगी या अलग अलग लगेगी, तो फीस को लेकर भी तैयार रहिएगा। तो आपको अब दिमाग में बहुत चीजें नहीं लेकर चलनी कि मुझे क्या करना है, आप अभी एग्जाम दीजिए। एग्जाम खत्म होते ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, मतलब टाइम लेता है, किसी का पहले किसी का बाद में, किसी का रिजल्ट से पहले रिजल्ट के बाद, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग फॉर्म आएंगे। उन काउंसलिंग फॉर्म्स को आपको भरना है, वहां आपको अपने प्रेफरेंसेस चुनने हैं। फिर जो आपके मार्क्स आएंगे ना, वो मार्क्स के अनुसार, ठीक है, मार्क्स के अनुसार प्यारे बच्चों वहां पर क्या होगा, आपका जो है एडमिशन प्रोसेस अलॉट होगा। अब ये हो सकता है जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है, रिजल्ट के बाद भी जा सकता है, रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग विशेषकर से होती है। लेकिन मैं आपको सोच रहा था आपको यह बता दूं कि पूरा पूरा तरीका क्या होता है। तो आप एग्जाम दीजिए, रिजल्ट का वेट करिए, और साथ में जैसे ही फॉर्म्स आए यूनिवर्सिटीज के, आप अप्लाई कर दीजिए। जब आप अप्लाई कर देंगे तो जो भी आपका मार्क्स आएगा उस मार्क्स के अनुसार वो फेच कर लेते हैं वहां से, वो सब एक साथ कनेक्टेड रहता है। आप जब अप्लाई करोगे काउंसलिंग के लिए तो आपको एनटीए का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, आपका मार्क्स वहां से वो ले जाएगा। मार्क्स लेने के बाद वो लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट निकालने में आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कोर्स मिला, कहां नहीं मिला। लास्ट में आपको हर राउंड तक वेट करना है। अगर आपको अच्छा मिलता गया तो, अगर आपको लग रहा है और अच्छा मिल सकता है और अच्छा मिलता रहा तो आगे के राउंड में अपग्रेड करते जाइए। लास्ट में जहां आपको रहना है, मान लो डीयू मिल गया, बीएचयू मिल गया, इलाहाबाद में मिल गया, तो किसी एक में आप जा सकते हैं। बाकी के एडमिशंस कैंसिल हो जाते हैं, वो फीस रिफंड आती है। तो ये प्रोसेस है। मुझे आपको ये बताना था कि आप मेंटली तैयार रहिएगा, आपकी फीस भी दोबारा लगेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी दोबारा लगेंगे। तो ये मत सोचना। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ही भूल जाते हैं, डीयू का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, और अब बैठे हैं कि सर हमने तो सीयूटी का फॉर्म भर दिया था, अब रिजल्ट जब आएगा तो देखा जाएगा और वहां हम एडमिशन मिल जाएगा। नहीं भाई, अलग अलग यूनिवर्सिटी का तुमको एडमिशन का अलग से भरना पड़ेगा फॉर्म। तो आगे ये तैयार रहिएगा कि एग्जाम के बाद जब भी काउंसलिंग होगी तब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। फिर रिजल्ट्स वहां पर फेच किया जाता है, और हर 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 यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल बन जाएगा। जब बीएचयू में अप्लाई करोगे अलग पोर्टल, पासवर्ड आईडी, डीयू का अलग आईडी पासवर्ड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग आईडी पासवर्ड, वहां खोल खोल के आपको देखना पड़ता है कि मुझे अब क्या अलॉट हुआ है और कौन सा कोर्स मिला है। तो अभी मैंने आपको ये बेसिक जानकारी दे दी है, जब डिटेल काउंसलिंग का समय आएगा तो डिटेल जानकारी भी दी जाएगी। अभी आपको सिर्फ अवगत कराना था कि ऐसा आगे प्रोसेस आएगा। एडमिशन का पूरा प्रोसेस चप्पे चप्पे पर, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चलूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।